रुपेश हत्याकांड में छठे दिन भी पुलिस के हाथ खाली। रुपेश के परिजनों को बिहार पुलिस पर नहीं है भरोसा। आया चाहे ये भी आवे, अब 4 दिन 5 दिन हो गए, कौन तो मैंने कुछ हमारा निगाह ना मिलल, तो हम के करा के का समझते हैं जे हमरा के लिए का के करी। जब हमारा इंसाफ चाहिए, हमारा बेटा के हत्या भइल बा। सवाल उठने पर डीजीपी की बेतुकी दलील। हाँ, 19 के डेटा में बढ़ोतरी है जिसकी आप चर्चा नहीं करते कभी। एक मिनट, अरे बात होने दे बेटा। 2019 की जो बढ़ोतरी उसकी बात क्यों नहीं करते आप लोग? जो डेटा दिख रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बारंबार रिपीट करने पर वेग बात करके असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। अगर पुलिस में हमारी कमी है, हम मानेंगे ना सबसे पहले। अपराध पर आरजेडी नेता का बेतुका बयान। ये सरकार घटनाओं को तब रोकेगी जब इनके घर में होगा, खुद के घर में जब लूट हत्या बलात्कार होगा, तब इनको मालूम चलेगा बिहार वासियों का दर्द। अभी तो इनको बिहार वासियों से कुछ लेना देना है नहीं, अपने में सहमत का खेल खेल रहे हैं। रुपेश की हत्या पर बेलगाम जुबान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के 5 दिन बीत चुके हैं। आज छठा दिन भी बीतने को है, लेकिन अब तक इस मामले में बिहार पुलिस के हाथ खाली हैं। ना कोई सुराग, ना ही कोई थ्योरी, ना कोई कातिल। सवाल बिहार पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। बढ़ते अपराध को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन डीजीपी साहब को सवाल पसंद नहीं, तो उल्टे भड़कते हुए कहते हैं 2019 में देखिए कितना अपराध होता था, 2020 में कम हो गया। आप लोग ये क्यों नहीं दिखाते कि 2019 में कितना अपराध था? लेकिन डीजीपी साहब शायद भूल गए कि ऐसा कहते हुए वो सीधे नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 2019 में भी गृह मंत्री और सीएम नीतीश ही थे, और आज भी नीतीश ही गृह मंत्री और सीएम हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार 2005 के आंकड़ों का हवाला देते हैं। जरा सीएम और डीजीपी साहब दोनों का बयान सुनिए। गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले? क्या था? कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था? आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। 15 हेड्स के अंदर कमी आना महीने के अंदर, या हर तरह से एनालिसिस कर तो लिया। अरे भाई, 2018 से कर लिया, 19 का कर लिया, 20 का कर लिया, नवंबर से कर लिया, जनवरी से नवंबर का उसका कंपैरिजन कर लिया। अरे किसी में तो कमी आए, किसी में तो बढ़ोतरी होगी, तो ना मैं बोलूंगा कि बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 19 के डेटा में बढ़ोतरी है जिसकी आप चर्चा नहीं करते कभी। एक मिनट, अरे बात होने दे बेटा। 2019 की जो बढ़ोतरी उसकी बात क्यों नहीं करते आप लोग? जो डेटा दिख रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बारंबार रिपीट करने पर वेग बात करके असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। अगर पुलिस में हमारी कमी है, हम मानेंगे ना सबसे पहले। मानेंगे ना सबसे पहले। डीजीपी साहब ठोक कर कह रहे हैं, ताल ठोक कर कह रहे हैं कि भाई हम मानेंगे अगर कमी है। अरे डीजीपी साहब, कमी आप में है, इसलिए रुपेश सिंह की हत्या हो गई। घर के बाहर किसी ने गोली मार दिया और अब तक फरार है और आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। डीजीपी साहब, 2019-2020 के आंकड़ों में मत उलझिए, पकड़िए हत्यारों को। सिर्फ जुबान मत चलाइए, काम कीजिए। और इन सब के बीच जुबान चलाने में माहिर नेता भी हैं। हमारे नेताओं को अगर बस चले तो जुबान इस कदर चलाते हैं कि सोचते नहीं बोलने से पहले कि वो क्या बोल रहे हैं। आरजेडी एमएलसी सुबोध राय को सुनिए, सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई सत्ताधारी दल के नेताओं के घर में बलात्कार हो तब ये लोग समझेंगे। किसी के घर में बलात्कार हो, किसी के घर में लूट हो, किसी घर में हत्या हो, ये क्या लोग कहेंगे? सुनिए सुबोध राय को।
घटनाओं को तब रोकेगी जब इनके घर में होगा, खुद के घर में जब लूट हत्या बलात्कार होगा तब इनको मालूम चलेगा बिहार वासियों का दर्द। अभी तो इनको बिहार वासियों से कुछ लेना देना है नहीं, अपने में सहमत का खेल खेल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, खुद जनता कंफ्यूज है। अब क्या नीतीश जी क्या कर रहे हैं, अब जनता कंफ्यूज है। जिस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, जिस तरह से झल्ला जाना, कहीं न कहीं हताशा का परिचायक है ये सर। और हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। इम्तियाज अहमद जुड़े हुए हैं, जेडीयू नेता, असित तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता, अखिलेश सिंह बीजेपी नेता और सुबोध राय जिनका बयान आपने सुना एमएलसी आरजेडी से। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मैं डीजीपी के बयान पर सवाल करूं जेडीयू नेताओं से, बीजेपी नेताओं से। उससे पहले सुबोध राय जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, बढ़ते अपराध पर सवाल उठना लाजमी है और सवाल उठ भी रहे हैं, और सवाल उठाना आपका कर्तव्य भी है विपक्ष में होने के नाते। लेकिन सवाल उठाते उठाते क्या आप जुबानी मर्यादा को भी लांघ जाएंगे? सत्ताधारी दल के नेता हो या कोई गरीब नेता, कोई गरीब हो, किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन और किसी के घर में आप चाहेंगे कि बलात्कार हो जाए? सुमित जी आप अर्थ का अनर्थ नहीं लगा। सबसे पहले तो हम सुबह से देख रहे हैं, जब बयान दिए उसके बाद हेडलाइन बना हुआ है बेतुकी बयान। सबसे पहले आप सदन में जाके मेरा ऑन रिकॉर्ड बयान देख लीजिए। सदन में मैंने बोला हूं, अपने वक्तव्य में बोला हूं, जो जिस तरह से घटनाएं हो रही है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से लेके अभी तक, जिस तरह से आप ही लोग के चैनल दिखा रहा है 6 दिन के बाद भी सुराग नहीं, जिस तरह से घटनाएं हो रही है, और मुख्यमंत्री और इनके मंत्री लोग 15 साल पहले का याद दिलाते हैं। आपको किस लिए जनता ने चुन के भेजा था? आप क्यों नहीं दायित्व ले रहे हैं? आप जब 15 साल पहले जंगल राज था, तो आज का कौन सा राज हो गया है? जब आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि घटनाएं हो रही है, आप कहते पुलिस अपना काम कर रही है। क्या आपका पुलिस काम कर रही है? आपके डीजीपी, जो अपने डीजीपी है, डीजीपी का है बयान सुन लीजिए। आप ही लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। जो 2019 में अपराध बढ़ा था, 2020 में घटा है। कभी कहेंगे ठंडा में अपराध बढ़ जाता है, गर्मी में कम जाता है। क्या बेतुकी बयान देते हैं लोग? सरकार के लोग पहले अपना दायित्व तो समझे। मुख्यमंत्री जी अपना दायित्व समझे। मेरे कहने का अर्थ था, जब हम लोग के यहाँ होगा, हम पहले भी बोल चुके हैं रिकॉर्ड, हम लोग यहाँ होगा मतलब नहीं, क्यों किसी के यहाँ होगा? ये क्या नहीं, ये इस तरह का बयान क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है? क्यों नहीं? राज्य सरकार क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है कि आपका पुलिस तंत्र कमजोर है? क्यों नहीं? आज 6 दिन हो गए रुपेश हत्याकांड का, अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जवाब दीजिए इम्तियाज अहमद, जवाब दीजिए इम्तियाज अहमद, जवाब दीजिए। देखिए, ये सुबोध राय जी का जो मुख से निकला हुआ वाणी है, ये असल बात है, वाणी बिहार के विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव का वाणी है। इनके मुख से निकला हुआ है। ये बिहार में ये लोग उन्माद फैलाना चाहते हैं, और जिस तरह का ये धमकी दे रहे हैं, ये एनडीए के नेताओं को जो धमकी दे रहे हैं, ये बिहार का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। इनके ऊपर तो सीधा एफआईआर होना चाहिए और इनको रिमांड में लेना चाहिए कि इस तरह का भाषा इस्तेमाल करके बिहार में जो धमकी दे रहे हैं, एफआईआर कर दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल का, बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही होता है कि गुंडा राज, ये गर्दी फैलाना चाहते हैं, हो सकती है आप पर देना चाहते हैं। सुबोध राय जी क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को? सुबोध राय और क्या देना चाहते हैं? एनडीए के नेताओं को सीधा सीधी धमकी दे रहे हैं। ये इस तरह से प्रेस के माध्यम से धमकी देने का काम कर रहे हैं। ये बिहार में आतंक बचाना चाहते हैं, अपराध का राज कायम करना चाहते हैं। क्या धमकी देना चाहते हैं? ये राष्ट्रीय जनता दल, ये असल बात है, श्री तेजस्वी यादव चुनाव में बिहार में घूम करके अपने माता पिता के लिए क्षमा मांगते थे, और अब इनके पिता जो हैं आदरणीय श्री लालू यादव में तेल पिलाने की बात करते थे, और आज ये सुबोध राय जी के वाणी से स्पष्ट होता है कि यादव में क्या है। हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को फॉलो करता है। सुबोध राय जी विधान पार्षद है, अपने पार्टी के नेता है, और इस तरह का वाणी का इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय जनता दल क्या माहौल बनाना चाहता है बिहार में? इस पे
तो इनको ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, सुबोध राय, एक सेकंड रुकिए, इम्तियाज अहमद साहब रुकिए, एक सेकंड सामने इम्तियाज अहमद साहब रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए, अब आप रुकिए, अब आप रुकिए, ठीक है, आप फायर कर दीजिएगा, जेल भेज दीजिएगा सुबोध राय को, ठीक है। पहले एक सेकंड इम्तियाज अहमद साहब, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, रुकिए सुबोध राय जी, रुकिए एक सेकंड, नहीं सुबोध राय जी एक सेकंड रुकिए, इम्तियाज अहमद साहब, चलिए सुबोध राय को तो आप जेल भेज देंगे। रुपेश के हत्यारों को 6 दिन बाद भी नहीं पकड़ने वाली पुलिस के मुखिया कहते हैं कि 2019 में अपराध बढ़ा है, उसकी बात क्यों नहीं करते? एक सेकंड सुनिए सुबोध राय जी, एक सेकंड रुकिए सुबोध राय जी रुकिए। आप क्या डीजीपी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? आपके डीजीपी कहते हैं 2019 को देखिए, 2020 में अपराध कम हुआ है, ऐसे डीजीपी हैं आपके, बेतुकी दलील दे रहे हैं। देखिए हत्यारे 2019 में अपराध बढ़ा हुआ है, तो हमारी मैं बात करता हूं तब डीजीपी साहब ने कहा कि उसकी बात क्यों नहीं करते हैं, तो 2019 में अपराध बढ़ा है ना, वहां जगह जाएगी, उस जगह पे वो पहुंचेंगे। नीतीश कुमार जी के काल में, उनके शासन काल में कोई अपराधी बचा नहीं है। 2019 में क्या था कि कोई अपराधी अपराध? इम्तियाज अहमद साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, संरक्षण प्राप्त, आवाज आ रही है? कभी हमारे आवाज आ रही है इम्तियाज अहमद साहब? बिल्कुल आ रही है आवाज आ रही है, तो मेरा सवाल सुन लिया कीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, संरक्षण नहीं मिला, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, आवाज आ रही है? कोई सांसद आवाज आ रही है को संरक्षण देने का? नहीं इम्तियाज अहमद साहब, आवाज आ रही है? नहीं, अपनी बोलने के लिए यहां पर नहीं बैठे आप, बिल्कुल आ रही है, प्लीज सुन लीजिए पहले सवाल, सिर्फ अपनी बात बोलने के लिए नहीं बैठे, सवाल सुन लीजिए, डिबेट में है आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलिए 2019 में अपराध बढ़ा है ना जी? अपराध बढ़ा है कि घटा है, वो बिहार आज 23वें नंबर पे अपराध। डीजीपी साहब के बयान को आप खारिज कर रहे हैं क्या? आप इसको देखिए, नहीं डीजीपी साहब ने जो कहा वो आंकड़े के हिसाब से उन्होंने कहा है तो 2019 में गृह मंत्री कौन थे? नीतीश कुमार ही थे, तो उन पर ही सवाल उठे हैं, इस तरह की बेतुकी दलील। देखिए रुपेश के हत्यारे पकड़ में नहीं आ रहे हैं और आपके डीजीपी बेतुकी दलील दे जा रहे हैं। एफआईआर नहीं होता था, नीतीश कुमार जी के शासन काल में छोटी घटना हो बड़ी घटना हो उस पर एफआईआर। मृत्युंजय तिवारी जवाब देंगे आपको, मृत्युंजय तिवारी आइए डिबेट में। पहले तो थाना एफआईआर नहीं होता था, ठीक है, मृत्युंजय तिवारी आइए डिबेट में। नीतीश कुमार जी की देन है। सुनिए, हाँ बोलिए। डीजीपी साहब ये बेतुकी दलील, एक से रुकिए सुबोध राय जी, रुकिए सुबोध राय जी, से रुकिए सुबोध राय जी, रुकिए सुबोध जी, रुकिए सुबोध जी की आवाज धीमा कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी बताइए, क्या आपको लग रहा है कि डीजीपी साहब का जो बयान है, अभी सीएम साहब कह रहे हैं कि 2005 से पहले देखिए, डीजीपी साहब कह रहे हैं 2019 का देखिए, नहीं किस तरह का बेतुकी दलील है, किस तरह का ये बयान है? देखिए सुमित जी, ये बयान डीजीपी साहब का खुद ब खुद बयान कर रहा है कि बिहार में 2019 में भी गृह विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी यही नीतीश कुमार जी थे। अब ये बताना होगा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि आपके डीजीपी साहब जब मुहर लगा रहे हैं कि 19 में अपराध ज्यादा हुए, तो ये तो हम लोग जो आरोप श्री तेजस्वी यादव जी लगा रहे हैं लगातार कि बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है। आरोप लगाने का मतलब है कि सत्ताधारी नेताओं के घर में लूट हत्या बलात्कार हो जाए, ये बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कहने का अर्थ उनका सुबोध राय का निजी बयान है, आप ये कह रहे हैं? नहीं पार्टी से निजी बयान उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, हम क्लियर हम क्लियर कर देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि लोगों के आज रुपेश सिंह की पत्नी का दर्द देखिए, उनके बेटी का दर्द देखिए, उनके पिता माता का दर्द देखिए, वो दर्द जो वो महसूस कर रहे हैं, वो परिवार महसूस कर रहा है जो पीड़ित परिवार है। सुमित जी, आप याद कीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज भी हमारे नेता इसका मतलब वहां गए पीड़ित परिवार, चाहे वो नेता हो या गरीब हो या कोई भी हो, क्या इस तरह का बयान देना आपको लगता है कि अच्छा है? सियासत में जरूर सवाल उठाना चाहिए। नहीं, हम इस बयान का हमारा कहने का मतलब है, सुबोध राय बयान की निंदा करते हैं जिस संदर्भ में ये बयान, नहीं ये पर सुन लिया जाए। सुबोध राय जी ने जिस संदर्भ में ये बयान दिया है उसका भाव कतई वो नहीं है जिसे आप दिखा रहे हैं। उनका कहने का अर्थ ये है इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। आम जनता करा रही है इस तरह के बयानों से, लेकिन बचना चाहिए। इस तरह के बयानों से
इस तरह के बयानों का अर्थ जिस तरह से आप लगा रहे हैं, इससे आपको बचना चाहिए भाई। अच्छा, हम ही को बचना चाहिए। आम जनता साफ बोल रहे हैं कि सत्ताधारी दल के नेताओं के घर में क्या बलात्कार हो, तब जाके कह रहे हैं कि आखिर 5 दिन 6 दिन हो गए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सवाल उठाइए, मैं कह रहा हूं सवाल उठाइए, डंडे की चोट पर आप सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, आपका काम है सवाल पूछना, लेकिन सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप कहते हैं भाई नेताओं के घर में लूट हत्या और बलात्कार हो जाए। लेकिन मेरे कहने का मतलब नहीं था, इनका कहने का मतलब है आम जनता के साथ जो हो रहा है, आम जनता जिस तरह से गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। चलिए इस बयान से आगे बढ़ते हैं, सुबोध राय के बयान से आगे बढ़ते हैं। मैं अब आता हूं डीजीपी के बयान पर, डीजीपी के बयान पर आता हूं। मुझे अखिलेश सिंह समझाइए, अखिलेश सिंह जी समझाइए मुझे, डीजीपी बिहार पुलिस के मुखिया, एक तरफ तो आपने सुना होगा रुपेश सिंह के पिता को, उनको बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। आप लोग बिहार पुलिस की पीठ थपथपाते रहिए, ठोकते रहिए ताली उनके लिए, लेकिन रुपेश के पिता जिनके बेटे की हत्या हुई, वो कह रहे हैं कि बिहार पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच हो जाए। एक तो सबसे करारा तमाचा आप पर यह है, आपकी सरकार पर और आपकी पुलिस पर। दूसरी बात, आपकी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो पुलिस के मुखिया कहते हैं भाई 2019 देखिए, 2020 देखिए। ये बेतुकी दलील देने के लिए आपके मुखिया हैं, बिहार पुलिस के मुखिया हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और जहां तक ये सवाल उठता है कि बिहार पुलिस का, अगर बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बिहार पुलिस इसमें इसको आप डीजीपी के बयान पर पहले बोलिए, डीजीपी के बयान पर आप क्या बोलेंगे? बीजेपी का क्या स्टैंड है? डीजीपी ने अगर कोई बिल्कुल नहीं, अगर डीजीपी ने ऐसा कहा है तो उनको ये नहीं कहना चाहिए था। अगर नहीं कहा है ऐसा, आपको सुनना है तो दोबारा सुना देंगे हम। अरे उसको मैं कह रहा हूं ना कि उनको उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अपराध होता है, अपराध मृत्युंजय जी, मैं नहीं बोला हूं। डीजीपी साहब कहे हैं तो डीजीपी साहब कहे हैं तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं बात कह रहा हूं, जो डीजीपी बनाए हैं, तो डीजीपी बना के रखे हैं, डीजीपी बना करके, डीजीपी का पद महत्वपूर्ण होता है। सुनिए, मैं बिहार के कप्तान है पुलिस के। सुनिए आप, अरे आप एक तो बीच में बोलना बंद करिए। अपराध पर आप ध्यान देते हैं, अपराध पर जब ध्यान देते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव फिर लोग यही कहना चाहते हैं, फिर बिहार के अंदर एनडीए के घर में, एनडीए के नेताओं के घर में बात किया जाए। अरे डीजीपी चाहते हैं कि एनडीए के नेताओं के घर में पहले अपना घर संभालिए, पहले अपना घर संभालिए, पहले अपना घर संभालिए, अपना घर संभालिए। और आपके एक नेता खड़ा होकर के कहते हैं कि एनडीए के नेताओं के घर में घुस करके अपराध करो। डीजीपी साहब कह रहे हैं, डीजीपी साहब की गंभीरता को समझिए, उसके बातों की गंभीरता को समझिए। एसपी के वर्दी पर थूकने वाले लोग ये बात कहेंगे, चले गए एसपी के वर्दी पर थूकने वाले लोग कहां चले गए? आना पड़ेगा वहां पर, वहां पर आना पड़ेगा। अपराध एसपी के वर्दी पर थूकते थे, भूल गए। ये क्या डिबेट करिएगा? सरकार करिएगा, डीजीपी दिखा रहा है, एसपी के वर्दी पर थूकते थे, भूल गए। हाँ, अरे लोगों की जाने जा रही है, लोगों की जाने जा रही है, तो आप लोगों को समझिएगा। कोई एनडीए के घर वालों के घर में घुस करके अपराध करो, एनडीए वालों के घर में घुस कर अपराध करो। मृत्युंजय जी, इसके बाद आप बोल नहीं पाइएगा। हम क्या मैं आपको कह रहा हूँ, इसके बाद बोल नहीं पाइएगा। इस तरह से डिबेट नहीं चलेगा। बोलने दीजिए हमको, बोलने दीजिए हमको। इसके बाद कोई नहीं बोल पाएगा, इस तरह से नहीं चलेगा डिबेट। कहा है डीजीपी ने कहा है, मैं कह रहा हूँ कि गलत कहा है, मैंने कहा है कि गलत कहा है, नहीं बोलना चाहिए उनको, हटा दीजिए, नहीं बोलना चाहिए उनको। आपके सहयोगी पार्टी क्यों नहीं मान रहे हैं? इम्तियाज अहमद क्यों नहीं मान रहे हैं? इम्तियाज अहमद, क्या आप भी मानते हैं डीजीपी साहब ने गलत कहा है? नहीं, डीजीपी साहब ने किस संदर्भ में कहा है, किस सवाल पे कहा है, उसको समझने की सवाल ये कि अपराध बढ़े हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 1 वर्ष का केस का अनुसंधान कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अनुसंधान को देखते हुए बोला है। डीजीपी या प्रशासन गलत कहा है? आपके नेता, आपके सहयोगी पार्टी के नेता कह रहे हैं गलत कहा है। असित तिवारी आई डिबेट में, असित तिवारी और इम्तियाज अहमद। असित तिवारी समझाइए जरा इम्तियाज अहमद साहब को, और आप बताइए कि कितना आपने समझा डीजीपी के बयान को।
क्या समझा? सुमित, सवाल से महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ। एक मुख्यमंत्री का बयान, एक डीजीपी का बयान। मैंने दोनों बयान चलाया है, दोनों बयान सुनवाए हैं। मुख्यमंत्री जी 2005 के आंकड़े गिना रहे हैं पहले के, और 2019 के आंकड़े गिना रहे हैं, लेकिन सफलता कहीं नहीं है। रुपेश के हत्यारा अभी भी फरार। दूसरा मुद्दा है, ये इसी मुद्दे पर आई। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि भाई मर्डर होता है, हर अपराध की एक वजह होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। 17 सालों से जो आदमी गृह मंत्रालय देख रहा है वो पुलिसिंग की मामूली थ्योरी नहीं जानता कि इन्वेस्टिगेशन पुलिसिंग में दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अपराध की रोकथाम। मुख्यमंत्री को इतनी मामूली सी बात समझ में नहीं है। अरे ज्ञान की बात क्या कर रहे हैं? ज्ञान की बात आप क्या कर रहे हैं? ये कोई बात ही नहीं। तो आप जो बोलेगा उसके में ये होगा। देखिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। सुमित जी, अपराध की ज्ञान की क्या बात है? अपराध की क्या ज्ञान की बात है? कोई करने जाता है, करेगा तो उसका इन्वेस्टिगेशन आपका हो गया। इम्तियाज अहमद और असित तिवारी है डिबेट में, होता है उसका। आप एक सेकंड रुकिए, इम्तियाज अहमद जवाब दे देंगे उसका। अच्छा, आपको पता है क्या पता है आपको? नहीं, अपराधी कोई हत्या करने जाता है तो क्या हम हत्या करने जा रहे हैं? होगा तो उसके बाद करने जा रहे क्या हैं? बातचीत हम जा रहे हैं। दोनों का भाषण करवाइए ना, हम लोगों को मुक्त कर दीजिए, चले जाते हैं फिर। चले क्या जाएंगे? नहीं, चीखना नहीं चीखना आपकी आदत है, लेकिन मुद्दे पर कैसे भटकाइएगा तो जरूर बोला जाएगा। तो जानिए मुद्दे नहीं, आप कैसे बेतुकी बात आप इन्वेस्टिगेशन तो होता ही है। मुख्यमंत्री जी के ज्ञान पर आप क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? क्योंकि वो अज्ञानी हैं। नहीं तो आप बहुत बड़े आप ज्ञानी हैं, तो आपको डीजीपी बना दिया जाए क्या? मत बनाइए। इतने बड़े आप ज्ञानी हो गए हैं। सुमित जी, मैं जाऊं, इन्हीं से भाषण करवाइएगा। नहीं, आप बोलिए। ऐसे नहीं चर्चा होगी ना, ऐसे चर्चा नहीं होगी। स्टूडियो में धमकियां दी जाएंगी। क्या धमकी दिया गया? पहले आप बताइए, धमकी क्या दिया गया? धमकी तो आपके धमकी क्या दिया गया? धमकी आपके नेता दे रहे हैं, आपके गठबंधन के नेता दे रहे हैं, और यही आप बोल रहे हैं। अब देखिए, गठबंधन के नेता धमकी दे रहे हैं और गठबंधन दे रहे हैं। आपके एमएलसी क्या सुन लीजिए, आप यही थ्योरी पर आपका इन्वेस्टिगेशन थ्योरी समझाइए मुझे। आप क्या होती है पुलिसिंग की थ्योरी, बता दीजिए एक लाइन में। 1 मिनट, ज्ञानी है ना पुलिसिंग? आप थ्योरी बता रहे हैं ना, कोई सही बात बताइए। आप थ्योरी बता दीजिए, आप सही बात तो बताइए। बड़ा बढ़िया मौका मिला है आपको अखिलेश जी अपना ज्ञान बताने के लिए। पुलिसिंग थ्योरी बताइए आप अखिलेश जी, आपको बहुत बढ़िया मौका मिला है। बताइए, आप इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं। आप बताइए, आप मुख्यमंत्री के ज्ञान पर आप कह रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर अपराध होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं होगा? थ्योरी बताइए, इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं होगा ये बताइए। थ्योरी बताइए। मैं एक बात आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं होगा उसका? सुनिए सुमित जी, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और दूसरा पार्ट होता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बोला। अपराध की रोकथाम क्यों नहीं है भाई पुलिस का पार्ट? अपराध होगा, उसकी वजह होगी, पुलिस उसकी जांच करेगी। ये क्या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बोलेगा, हेड ऑफ द स्टेट ऐसा बोलेगा? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो पहला पार्ट होता है पुलिसिंग का, मुख्यमंत्री का जोर इस पर होना चाहिए, जो नहीं था। चूक यहां से हुई और तब डीजीपी को यह हौसला मिला और तब आपका डीजीपी आपके सामने आता और कहता है 2019 में ज्यादा अपराध था। अरे वाह, तो इसका मतलब क्या? 2019 में अपराध की घटनाएं ज्यादा हुई तो आप भी क्या उसका मुकाबला करने चले हैं? इसलिए आपको डीजीपी बनाया गया है कि आप मुकाबला करेंगे। तो जब इंस्टीट्यूशन का हेड ही गलत दिशा में जाएगा सुमित जी, कोई गलत दिशा में नहीं गए मुख्यमंत्री। जवाब दीजिए इम्तियाज अहमद साहब, एकदम गलत दिशा में नहीं गए। जवाब दीजिए इम्तियाज अहमद साहब। नहीं, एक सेकंड, उन्होंने बोला कि हत्या। इम्तियाज अहमद साहब रुकिए, एक सेकंड, मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। डीजीपी के बयान को आप डिफेंड करने से पहले जरा ये सोच लीजिए, और आपने सुना भी, आपकी सहयोगी पार्टी एलआई पार्टी के नेता कह रहे हैं डीजीपी ने गलत कहा। नहीं, ठीक है, हर का देखिए, हर का अपना अपना ये अपना विचार है। अपना सरकार चला रहे हैं कि क्या चला रहे हैं आप लोग भाई? हर का अपना अपना। एक डीजीपी है, बिल्कुल। डीजीपी क्या बीजेपी का अलग है और जेडीयू का अलग है क्या? हाँ, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? डीजीपी है भाई, हम आपको तो डीजीपी है। डीजीपी केस का अनुसंधान कर रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस। तो 2019 के आंकड़े आप बता रहे हैं कि वो 2019 में अपराध बढ़ा है, तो मानिए फिर। ये तो समझिए, मानिए फिर, आप ये तो समझिए 2019 में अपराध बढ़ा है, मानिए। नहीं, उन्होंने कहा पत्रकारों को कि 2019 में अपराध बढ़ा है, इसकी बात क्यों नहीं करते? मैं आज बात कर रहा हूं डीजीपी साहब, देखिए मैं बात कर रहा हूं, इसलिए केस 2019 में अपराध बढ़ा है। इम्तियाज अहमद साहब सुन लीजिए, आवाज आ रही है, सुन लीजिए। देखिए, अपनी बात मत कहिए हमेशा। 2019 में अपराध बढ़ा है, डीजीपी साहब के बयान से मैं सहमत हूं। आप सहमत हैं?
देखिए अपराध छोटी हुई बड़ी हुई सब केसेस दर्ज हुए हैं। 2019 में डीजीपी के बयान से भी आप सहमत नहीं है, फिर बयान को गलत भी नहीं बता रहे हैं। तय कर लीजिए आपके डीजीपी सही है या आप सही है। बोला किस सवाल पे रही है कि डीजीपी सही है, जवाब दिया। असित तिवारी की जल्दी से सवाल हम नहीं सुनेंगे तब तक उनके जवाब पे ये इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? और सुमित ये इतना कंफ्यूजन क्यों है सरकार और पुलिस के बीच में, सत्ता और पुलिस के बीच में? असित तिवारी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आपराधिक घटनाओं को जस्टिफाई करना है, कोई जस्टिफाई नहीं करना है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हर एक अपराधी को सजा मिली है। हमारे शासन में वो अनुसंधान हुआ है, अपराधी सजा। अखिलेश जी मृत्युंजय तिवारी, अखिलेश जी और सुबोध राय नहीं बोलेंगे, इम्तियाज अहमद और सिद्धनाथ तिवारी डिबेट में है। असित तिवारी जी बताइए इतना कंफ्यूजन क्यों है? देखिए कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि अपराध को जस्टिफाई करना है। कोई अपराध को जस्टिफाई नहीं होता है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कभी सरकार ने अपराध को जस्टिफाई नहीं किया है। हमने अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आप जबरदस्ती कीजिएगा, जस्टिफाई कीजिएगा नहीं, जबरदस्ती आप कीजिएगा, गलत बोलिएगा तो हम आपको जवाब देंगे। बोलिए सुमित जी, इसी बिहार की एक घटना है, राज्य बाहुबली को वो खलास के दौरान आ रहा हूं सुबोध राय जी, आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड उनकी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाह रहा था। ये इनको घटना याद, उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, वो ठीक किया जाए। बिहार में ये काम बड़ी चालाकी से की कि भाई हम बाहुबलियों को टिकट नहीं देते हैं, लेकिन बाहुबली की पत्नियों को टिकट दिया उन्होंने, और कई बाहुबली की पत्नी को उन्होंने विधानसभा में पहुंचाया। दरअसल ये क्रिमिनलाइजेशन को जस्टिफाई करना था, उसको सपोर्ट करना था, उसको संरक्षण देना। इस मामले में आपके सहयोगी पार्टी आरजेडी कहां पीछे है भाई? असित तिवारी जी इस मामले में आरजेडी को भी फिर बताइए। आप आरजेडी मृत्युंजय तिवारी जी बाहुबलियों को कितने बाहुबलियों की पत्नी कांग्रेस से बिहार में जिनका रुकिए असित तिवारी जी इतने भोले मत बनिए, इतने भोले मत बनिए। विधायक कितने बने मामला वो नहीं है, सवाल पूछिए। मामला ये है कि टिकट कितने को दिया गया। आनंद सिंह तो विधायक है ना। देखिए आनंद सिंह, एक सेकंड रुकिए, मैं शुरू कर रहा हूं अभी गिनाना, अभी फिर बीच में आपने सवाल बढ़िया सवाल पूछा, इतने भोले बन के आपने पूछा कि आपको कुछ पता ही नहीं है जैसा, है ना। आनंद सिंह नहीं, आनंद सिंह आरजेडी के विधायक हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या बाहुबलियों की पत्नी को टिकट नहीं दिया गया? आज अनंत सिंह आज बाहुबली बने हैं कि जब नीतीश कुमार के साथ तभी बाहुबली। राजवल्लभ यादव की पत्नी को किसने टिकट दिया? अनंत सिंह के सामने राजवल्लभ यादव, नाम गिरा रहा हूं सुनिए पहले, क्या नाम गिरा रहा हूं सुनिए पहले। राजवल्लभ यादव की पत्नी को किसने टिकट दिया? पप्पू पांडे गोपालगंज ट्रिपल मर्डर के। फिर वही कहिए ना, हमाम में सभी नंगे हैं का टिकट लेकर बोलिए, हमाम में सभी नंगे हैं, हम भी नंगे हैं, आप भी नंगे हैं, बताइए फिर। हम वो भी है, आप भी है। क्रिमिनलाइजेशन पर भाषण दे रहे हैं और यहाँ आरजेडी बाहुबली को टिकट दे रहा है, वो नहीं दिखता। आप दे रहे हैं ना, गलती तो ये हो रही है कि भाषण तो हम लोगों को देना चाहिए। जी सुमित जी बताइए। देखिए टॉपिक बाहुबली नहीं है यहाँ, सवाल बाहुबलियों को लेकर नहीं है, सवाल ये है कि क्रिमिनलाइजेशन की अगर बात होती है तो सभी इस हमाम में नंगे हैं। ये मैं नाम गिना सकता हूं सभी पार्टियों के, लेकिन उसके लिए वक्त क्यों बढ़ जाएगा? तो मेरा सवाल सीधा सा है, मौजूदा स्थिति में मुख्यमंत्री उसे संरक्षण देंगे? सुमित जी अच्छा, मतलब यहाँ तेजस्वी यादव, लालू यादव संरक्षण देंगे, कांग्रेस के नेता संरक्षण देंगे, चलेगा। उधर मैं तो वही कह रहा हूं, दोनों तरफ है ना, ताली दोनों तरफ से। हमारे पार्टी में जब तक रहते हैं वो अपराधी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, और जैसे ही बीजेपी जेडीयू में चले गए वो ब्रह्मचारी हो गए और हरिशंकर हो गए। किस पार्टी में है? राजवल्लभ यादव किस पार्टी में है? अरुण यादव किस पार्टी में है? और सीएम हाउस में चोरी की गाड़ी कब पकड़ी जाती थी? अब इनके बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साले तो स्कूल बस विधान परिषद में कब करते थे? विधान परिषद में मामा इनके परिषद में अपराध का जो कीर्तिमान आपने स्थापित किया, अब किसी ने किया है क्या? अपराध का कीर्तिमान लेकिन एक बार फिर से जान लें, आज अगर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं
हत्या, अपराध और बलात्कार पर वो जरा जान लें। एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं नेता यहाँ पर, सुन लीजिए। कोई व्यापारी हमने भरे हुए आज बीजेपी जो बताते हैं कि अपराध बढ़ गया और हम दुखी हैं, नेताओं के घर में घुस अपनी पार्टी में रखे हुए हैं बड़े से बड़े। लौटते हैं कुछ देर में, ऐसे ही नाम और याद रख करके रखिएगा। नाम बताइए दर्शकों को ताकि दर्शक भी जान पाए आरजेडी में कितने भरे हैं, बीजेपी में कितने भरे हैं, कांग्रेस में कितने भरे हैं। और ये सभी लोग जब आपके पास आए कि साहब हम अपराध पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो पूछिएगा अपराधी को फिर क्यों टिकट देते हैं, अपराधी को फिर शह क्यों देते हैं। तो आप देख रहे हैं बहस बिहार की, और बहस बिहार की में सबसे बड़ा सवाल कि रुपेश की हत्या पर बेलगाम जुबान क्यों है, चाहे वो डीजीपी के या फिर सियासतदानों के। सियासतदान की ओर से आरजेडी एमएलसी सुबोध राय कहते हैं कि भाई सियासतदानों के यहां, सत्ताधारी दल के नेताओं के यहां लूट हत्या बलात्कार हो तब मामला समझ में आएगा सरकार को। डीजीपी साहब कहते हैं कि 2019 का आंकड़ा देखिए, 2020 का क्यों देखते हैं। एक बार फिर सुनिए सीएम नीतीश का बयान और डीजीपी साहब की बेतुकी दलील। देख लीजिए पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं क्या था 2005 के पहले क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। 15 हेड्स के अंदर कमी आना महीने के अंदर, या हर तरह से एनालिसिस कर तो लिया। अरे भाई 2018 से कर लिया, 19 का कर लिया, 20 का कर लिया, नवंबर से कर लिया, जनवरी से नवंबर का उसका कंपैरिजन कर लिया। अरे किसी में तो कमी आए, किसी में तो बढ़ोतरी होगी तो ना मैं बोलूंगा कि बढ़ोतरी हुई है। हाँ 19 के डेटा में बढ़ोतरी है जिसकी आप चर्चा नहीं करते कभी। एक मिनट अरे बात होने दे बेटा। 2019 की जो बढ़ोतरी उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग, जो डेटा दिख रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बारंबार रिपीट करने पर वेग बात करके असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। अगर पुलिस में हमारी कमी है हम मानेंगे ना, सबसे पहले पुलिस में कमी नहीं है ना। और 2019 की बात क्यों नहीं करते। डीजीपी साहब को अब कौन बताए कि हम डीजीपी साहब को बता रहे हैं कि 2019 की आज हम बात करना चाह रहे हैं, तो इम्तियाज अहमद 2019 पर बात ही नहीं कर रहे हैं। डीजीपी साहब चाह रहे हैं 2019 की चर्चा हो, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता इच्छा ही नहीं है उनकी कि 2019 की चर्चा हो। अरे डीजीपी साहब की इच्छा पूरी कर दीजिए इम्तियाज अहमद साहब, 2019 की चर्चा कर दीजिए। आज बता दीजिए कि 2019 में अपराध बढ़ा। आज तो डीजीपी साहब की इच्छा पूरी कर दीजिए ना। उन्होंने बड़े डांट के पत्रकारों को कहा कि भाई 2019 की चर्चा नहीं करते। आज मैं चर्चा कर रहा हूं तो आप पीछे हट रहे हैं। आपकी डीजीपी की मैं बात कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल हम पीछे नहीं हट रहे सुमित जी। डीजीपी साहब ने जो 2019 का जो चर्चा किया है, तो कौन सा अपराध हुआ है, हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, अपराध बढ़ा 2019 में, उनका ये कहना है। आपने सुना? कौन सा नहीं कौन सा अपराध बढ़ा है, अच्छा उस पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। चलिए मैं बता देता हूं आज मैं डीजीपी साहब के काम को आसान कर दे रहा हूं। आज डीजीपी साहब खुश होंगे कि चलिए आज उनकी इच्छा मैं पूरी कर रहा हूं। अब मैं आपको बता भी देता हूं, है ना। देखिए 2019 में हत्या में भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि 2020 में हत्या अक्टूबर तक 2649, लेकिन 3138 2019 में। डकैती 391, 2020 में 184। रॉबरी 2399, 2399 2019 में हुए, 1527 मात्र 2020 में अक्टूबर तक। 4599 चोरी 34,970, दंगे 7,262, किडनैपिंग 10,925, जबकि 2020 में 6,517। अब आप हर तरह के अपराध यहां बढ़े हुए हैं। अब बताइए, चर्चा कीजिए। नहीं तो ये अपराध हुए तो क्या अपराधी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? अपराधी पकड़े गए ना, ये उनके खिलाफ कानून ने काम किया ना। मुझे आपने डीजीपी बनाया है क्या? अरे मुझे डीजीपी बनाया है क्या आपने? नहीं बिल तो डीजीपी साहब से पूछिए ना कि वो फिर उठा क्यों रहे सवाल। अब वो किस संदर्भ में कहे हैं, किस संदर्भ में कहे, क्या वहां पे मीडिया ने सवाल किया है? सुबोध राय जी बताइए। वो रुपेश हत्याकांड के देखिए सुमित जी,
इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बचा हुआ है। सच का सामना होता है तो ये लोग बेतुकी दलील देने लगते हैं। पहले ये अपने डिसाइड कर ले, जो डीजीपी बिहार पुलिस के हैं या बीजेपी के हैं या जेडीयू के हैं, सबसे पहले। नहीं, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि भाई डीजीपी ने गलत कहा है। अब इसका मतलब डीजीपी जेडीयू के हैं, है ना? सुमित जी, हम आपके माध्यम से सुबोध राय जी से यह पूछना चाहते हैं कि उनका जो बयान था, उनका अपना निजी बयान है या उनके नेता आदरणीय तेजस्वी यादव की वाणी है? वो ये तो बताए जो उन्होंने कहा है कि एनडीए के नेताओं में इस तरह का अपराध करना चाहिए, तो ये बयान उनका निजी है कि उनके पार्टी का बयान है या उनके नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव की वाणी उनके मुख से निकली है? सुबोध राय जी, ये तो पहले सुबोध राय जनप्रतिनिधि होकर के मीडिया के सामने इस तरह का बयान आने का मतलब क्या होता है? ये तो सरासर एनडीए नेताओं को धमकी है ना, ये तो सरासर एनडीए कार्यकर्ताओं को धमकी है। पूरे बिहार में ये मामला पूरे चर्चा में है कि सुबोध राय जी ने किस परिस्थिति में बयान दिया है, किस परिस्थिति में बयान दिया है? अपने नेता के कहने पे बयान दिया है या उनकी निजी बयान है या राष्ट्रीय जनता दल का या ऑफिशियली बयान है? वो तो सुबोध राय जी को क्लियर करना चाहिए। सुमित जी, ये तो इनसे पूछिए। बिहार की जनता जानना चाहती है कि उनका ये बोल रहे हैं या उनका का लाइन का बयान है या उनके नेता आदरणीय तेजस्वी यादव की वाणी है या जेडीयू के है या बीजेपी के है। पहले आप अपने, चलिए आप दोनों के सवाल मैं आप दोनों से ले लेता हूं बारी बारी से। आप दोनों का कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूं। इम्तियाज अहमद साहब की आवाज आ रही है, इम्तियाज अहमद साहब आवाज आ रही है, इम्तियाज जी आवाज आ रही है, रुक जाइए। सुबोध जी रुकिए, आपस में ही सवाल पूछते रहिएगा, जवाब नहीं मिलेगा। मैं जवाब लेना चाहता हूं और मैं जवाब लिए बिना छोड़ता नहीं हूं। रुकिए सुबोध राय जी रुकिए, सुबोध जी रुकिए, आवाज आ रही है? ठीक है सुबोध जी, आवाज आ रही है? सुबोध जी की आवाज थोड़ी डाउन कीजिए, उनको बताइए कि अगर शायद आवाज नहीं आ रही तो। सुबोध जी आवाज आ रही है? सुबोध जी आवाज आ रही है तो एक सेकंड रुकिए। मैं इम्तियाज अहमद साहब आपसे सवाल पहले पूछ लेता हूं, उसके बाद सुबोध राय। आपका सवाल मैं सुबोध राय जी से पूछूंगा और सुबोध राय जी का सवाल आपसे मैं पूछता हूं। सवाल क्रॉस नहीं होना चाहिए। आप दोनों का सवाल मैं दर्शकों के सामने रख रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अपने अपने सवाल का जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। डीजीपी साहब जेडीयू के हैं या बीजेपी के? डीजीपी साहब सरकार के हैं। तो फिर बीजेपी राजनीतिक दल एक अलग होता है, सरकार अलग होता है। डीजीपी सरकार के हैं। ठीक है, तो सरकार में बीजेपी और जेडीयू दोनों है ना? वो बीजेपी के हैं ना वो सरकार में बीजेपी और जेडीयू दोनों अलग होता है, सरकार अलग होती है। अच्छा सुन लीजिए, नहीं सरकार में हम चार पार्टी हैं, हम है वीआईपी है, समझ गया आपकी बात, यूनाइटेड है, मैं समझ गया आपकी बात। एक बारी बारी से एक एक लाइन में जवाब दीजिए, एक एक लाइन में। डीजीपी साहब सरकार के हैं, सरकार में बीजेपी जेडीयू हम वीआईपी हैं। बीजेपी और जेडीयू मुख्य पार्टी है, बड़ी पार्टी है। बीजेपी कह रही है डीजीपी साहब ने गलत कहा है, जेडीयू का क्या स्टैंड है, गलत या सही? डीजीपी साहब किस संदर्भ में? संदर्भ सब समझा दिया। नहीं ये प्लीज नहीं, ये संदर्भ की बात मैंने आपको समझा दिया कि 50 बार बयान सुनवाना चाहेंगे, मैं सुनवा दूंगा। सामने वाले की बात अभी भी समझ नहीं आ रही है। सवाल हम नहीं सुना है, इसलिए हम इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। नहीं, सवाल यही था कि अपराध के मामले बढ़ रहे हैं बिहार में। सवाल क्या है मैं आपको बता देता हूं ना, मेरे संवाददाता वहां पर मौजूद थे ना। सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर कर, सवाल हमने नहीं सुना है, मैं सब कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं आपको। कोई कंफ्यूजन नहीं है। डीजीपी साहब किस परिस्थिति में बयान दिए हैं मैं बता देता हूं परिस्थिति, केस का अनुसंधान कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं परिस्थिति। उन्होंने बोला है इम्तियाज अहमद साहब सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं परिस्थिति बता रहा हूं। उनसे सवाल पूछा गया, वो एसएसपी ऑफिस गए थे रुपेश की हत्या मामले में समीक्षा करने के लिए। उनसे संवाददाता ने पूछा, हमारे संवाददाता ने, कि भाई अपराध बढ़ रहे हैं लगातार, क्यों सवाल उठ रहे हैं? तो डीजीपी साहब ने कहा कि सवाल आप उठा रहे हैं, 2019 के आंकड़े देखिए, 2019 में 2018 देखिए, हाँ 2019 में अपराध बढ़े, आप उसकी बात नहीं करते। यही तो लाइन है डीजीपी साहब का, मैंने आपको सुनवाया भी। अब परिस्थिति संदर्भ से ऊपर उठिए, बताइए। और सब परिस्थिति संदर्भ आपके सहयोगी पार्टी के नेता वो समझ रहे हैं, पता नहीं आपको समझ में नहीं आ रही है। बताइए, डीजीपी साहब ने गलत कहा? क्या समझ में नहीं है? अरे नहीं, बर्बाद कर रहे हैं। डीजीपी साहब ने क्या गलत कहा, क्या सही, क्या
वो तो आपके सामने है ना। समझ गया। देखिए यही मैं एक्सपोज करना चाह रहा था। एक सेकंड मृत्युंजय जी, मैं यही एक्सपोज करना चाह रहा था कि देखिए चल क्या रहा है नौटंकी यहां पर बिहार में। सरकार में दो बड़ी पार्टी, एक डीजीपी को लेकर बीजेपी कहती है गलत और जेडीयू कहता है गलत नहीं। यह नौटंकी है दर्शकों के सामने। दर्शक जान लीजिए, जनता आप जान लीजिए वो क्या रहा है। रुपेश की हत्या के छठे दिन है, हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं और यहाँ पर सरकार के अंदर नौटंकी चल रही है। बीजेपी का है, डीजीपी के बयान को लेकर जेडीयू का है। डीजीपी सरकार के, डीजीपी कोई राजनीतिक दल का नहीं होता। तो ये क्या बयान है? बीजेपी की नजर में गलत है और जेडीयू की नजर में गलत नहीं है। चलिए आपका सवाल हो गया। अब आपसे सवाल मैं लेता हूं सुबोध राय से। ठीक है, हो गया। सरकार में कौन है? सुमित जी हो गया। अखिलेश जी हो गया। जो सरकार में होता है उसकी जिम्मेवारी जवाबदेही होती है। सरकार में जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। बीजेपी जो सवाल खड़ा और 20 के अपराधों की पालना कर रहा है जी। बिहार में ईमानदारी की बात यह है कि 2005 के पहले की, और ये भी सुबोध राय जी दोनों तुलना हो गया, समझ गया, एक्सपोज हो गए। मैं सुबोध राय जी, इम्तियाज अहमद का सवाल मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, आप भी ईमानदारी से जवाब दीजिए। ये आपका बयान था या पार्टी का बयान था या फिर की टिप्पणी थी जो इम्तियाज अहमद पूछ रहे हैं? अब आप भी उसका ईमानदारी से जवाब दीजिए। बोलिए, फिर से सवाल कीजिए सुमित जी। फिर से आपने जो बयान दिया सत्ताधारी दल के नेताओं के घर में लूट हत्या बलात्कार होगा तभी लोग समझेंगे, ये आपका बयान या पार्टी का बयान या तेजस्वी यादव की टिप्पणी? आपका सवाल मैंने इम्तियाज अहमद के पास सामने रखा, उन्होंने जवाब दिया। अब आप भी ईमानदारी से जवाब दीजिए। मैंने दिल से बोला हूं, जो बात मैंने बोला हूं मैंने दिल से खुद बोला हूं, जो मेरा अंतरात्मा बोली है वो मैंने बोला हूं। जिस तरह से हत्याएं जो निसहाय लोगों पर अत्याचार हो रहा है इस सरकार में, उस संदर्भ में मैंने बोलने का काम किया हूं। अब आइए, आपको हम गिनवाते हैं सर। आइए। अब निसहाय लोगों की बात आपने की, अब रुकिए। 15 साल की दुहाई देने लगते हैं। 15 साल कोई किसी घटना होती है, कैसे भी घटना हो, आप 15 साल की दुहाई। ठीक है। अब एक सेकंड रुकिए। मैं आपको बस इतना कुछ नाम सुनवाना चाहूंगा। सुबोध राय जी सुनिए, मृत्युंजय तिवारी जी भी आप भी सुन लीजिए, और असित तिवारी जी ने चूंकि ये मामला उठाया तो ये अच्छी बात है। निसहाय लोगों पर अत्याचार के मामले और आरोप रुपेश के हत्यारे पर एक सुनिए ना, नाम सुनने से दर्शकों के सामने आनंद सिंह पर भी कई निसहाय लोगों की हत्या करने का आरोप है। एक सेकंड सुनिए। सुबोध राय जी सुनिए, सुबोध राय जी सुनिए। आनंद सिंह पर भी कई निसहाय लोगों की हत्या करने का आरोप है। आपके विधायक हैं वो। यहां तक कि पिछले चुनाव में 2015 में लालू यादव ने सभी चुनावी सभाओं में जाकर कहा था पुटुस यादव की हत्या की है, यादव के बेटा की हत्या की है। कहा था। एक सेकंड रुकिए, मृत्युंजय तिवारी जी रुकिए। नहीं रुकिए, सबकी बात मैं कर रहा हूं, सबको एक्सपोज करूंगा। इतिहास को नहीं भूला जा सकता। आनंद सिंह, सुमित जी, रीतलाल यादव का भी नाम ऐसे ही लेंगे। जेडीयू के अमरेंद्र पांडे, जेडीयू के अमरेंद्र पांडे, इम्तियाज अहमद साहब आप भी जोर से मत बोलिए, आप भी जोर से मत बोलिए। अमरेंद्र पांडे जेडीयू के कुचायकोट के विधायक आपके भी हैं। बाहुबली सुरेंद्र यादव आरजेडी के, प्रहलाद यादव आरजेडी के, संदेश से फरार अरुण कुमार जो है जिन पर बलात्कार के आरोप है वो फरार है आरजेडी के। पहले गिरफ्तारी करवाइए ना रुपेश के हत्यारों का, है ना? ये ना बिल्कुल वो सवाल हो गया। मैं आपको बता रहा हूं सर, तो वो कहानी कैसेट ये पुराना मत बजाइए। हाँ कैसेट देखिए, जो चर्चा होगी जो सरकार में खराब लगता है सुमित जी, जो सरकार में है उससे सवाल जवाब होगा। हाँ बिल्कुल, सवाल जवाब कीजिए, लेकिन अपने अंदर झांकिए भी, अपने अंदर भी झांकिए, हमारे अंदर भी झांकिए। हमारे अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। दर्शकों, मेरा काम है बस एक्सपोज करना, चीजों को आपके सामने रखना, आप तय कीजिए। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस की बात नहीं है, न सत्ता और विपक्ष की बात है। ईमानदारी से आपकी आवाज कौन उठा रहा है अपराध के मुद्दे पर, यह समझने की कोशिश कीजिए।
अगर अपराध के मुद्दे पर आपकी आवाज कोई उठा रहा है लेकिन अपराधी को टिकट दे रहा है, अपराधी को संरक्षण दे रहा है, तो उसकी नीयत में खोट है। सवाल तब आप पूछिए कि भाई इस तरह कैसे आप हमारा साथ दे रहे हैं अपराध के मुद्दे पर, और सवाल पूछते रहिए जब तक जवाब न मिले। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।